न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10। न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व करने से पहले आपने न्यूमेरिकल को, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपने 3 बातें याद रखनी है। आपने सबसे पहले न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से पढ़ना है और इनसे एक तो गिवन डेटा निकालना है नंबर 1। सेकंड, आपने ये निकालना है कि क्या चीज़ फाइंड करना है। थर्ड, आपने ये निकालना है, थर्ड आपने सोल्यूशन सॉल्व करना है और इसमें ये करना है कि आपको फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। और लास्ट में आपने यूनिट को नहीं बोलना। तो नंबर 1 न्यूमेरिकल हमारे पास है, अ मास हंग अप स्प्रिंग वाइब्रेट 15 टाइम्स इन 12 सेकंड, कैलकुलेट ए द फ्रीक्वेंसी एंड बी द टाइम पीरियड। सो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन विच इज एन। नंबर ऑफ वाइब्रेशन को हम किस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, एन। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, 3 स्टेप। नंबर 1 स्टेप हमारे पास है गिवन डेटा और इसमें है क्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशन विच इज़ इक्वल टू एन, और एन हमारे पास है 15। इस तरह दूसरा हमारे पास इसमें है टाइम कितना है, 12 सेकंड, ठीक है। सेकंड पार्ट ये है हमारे पास कि हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो फाइंड हमें क्या कहता है क्वेश्चन, ए पार्ट इसका ये है कि आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और बी पार्ट इसका ये है कि आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ से हम जाहिर करते हैं, टाइम पीरियड टी से। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी और व्हाट इज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है द नंबर ऑफ साइकिल इन पर सेकंड, ठीक है। द नंबर ऑफ साइकिल इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास फार्मूला इसका ये है कि एफ बराबर होता है द नंबर ऑफ साइकिल डिवाइड बाय टाइम। नंबर ऑफ साइकिल डिवाइड बाय टाइम या साइकिल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इधर हमारे पास एफ बराबर होगा, ये कितना है, एन इज इक्वल टू 15 और टाइम हमारे पास 12। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.25 और फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट है, हर्ट्ज। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गया विच इज़ इक्वल टू 1.25 हर्ट्ज। इस तरह टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम दरकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारे पास बराबर है, फार्मूला क्या है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का फार्मूला है T इज इक्वल टू 1/f। ये हमारे पास सेकंड स्टेप फाइंड करना और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन। इसमें हमारे पास भी सोल्यूशन। तो T इज इक्वल टू 1/f विच इज इक्वल टू, T हमारे पास बराबर है 1 और f हमारे पास कितना है 1.25। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम पीरियड बराबर होगा 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, सही है। तो टाइम पीरियड हमारे पास फाइंड हो गया कितना, एक साइकिल को 0.8 सेकेंड दरकार होता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि आपने क्या फाइंड करना है, कि आपके पास नंबर वाइब्रेशन ये है, टाइम ये है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। न्यूमेरिकल को मैंने आपको बताया सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उनमें से गिवन डेटा निकालना है और ये करना है कि आपने फाइंड क्या करना है, सही है। और ये याद रखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, देन आपने सोल्यूशन। तो 3 स्टेप में हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। एक गिवन डेटा आपने लिखना है, दूसरा क्या फाइंड करना है और तीसरा सोल्यूशन, और लास्ट में आपने क्या, यूनिट नहीं बोलना चाहिए, लास्ट में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। इस तरह सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास है। सेकंड न्यूमेरिकल है, अ स्प्रिंग रिक्वायर अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो गिवन डेटा में क्या है, अ स्प्रिंग रिक्वायर अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। एक हमारे पास है फोर्स, वो क्या है, 100 न्यूटन, फोर्स का यूनिट। कंप्रेस इट टू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट विच इज़ 4 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 को डिवाइड करेंगे 100 पे, विच इज़ इक्वल टू 0.04 मीटर, 0.04 मीटर, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, फाइंड क्या करना है,
कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम किस सिंबल से जाहिर करते हैं, के। तो हमारे पास लास्ट स्टेप क्या होगा, सोल्यूशन। सोल्यूशन हमारे पास ये होगा कि हमें मालूम है कि f बराबर होता है k इंटू एक्स। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, k। तो k बराबर होगा f और x को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। k बराबर होगा, फोर्स बराबर है 100 डिवाइड बाई 0.04। तो इससे हमारे पास आ जाएगा क्या, इससे हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10 या 2500 न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन और मीटर। और ये हमारे पास, इसको अगर हम इसमें साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करेंगे, तो अगर इसमें साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करेंगे तो हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन में हमारे पास फोर्स था और डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या फाइंड करना था, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो F बराबर होते हैं kx के और k बराबर हो गया F इंटू एक्स। 100 डिवाइड बाई 0/4, इससे हमारे पास आ गया 2500 न्यूटन डिवाइड बाई मीटर। न्यूटन किसका यूनिट, फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। सही है। तो इसमें हमने लास्ट में साइंटिफिक नोटेशन यूज़ कर दिया ताकि हमारे पास नंबर हम आसानी से लिख सकें और पढ़ सकें। तो ये हो गया 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन डिवाइड बाई मीटर। इस तरह न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है a second pendulum. Second pendulum is a pendulum with the time period of 2 seconds. How long must एक गिवन डेटा। थर्ड नंबर में हमारे पास गिवन डेटा हमने लिखना है सबसे पहले। ठीक है, तो गिवन डेटा में एक है टाइम पीरियड विच इज़ 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड टाइम पीरियड। हाउ लॉन्ग मस्ट बी सेकेंड पेंडुलम इन द अर्थ। जी इसमें है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड। एंड मून वेयर जी इज, और मून में हमारे पास जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन अर्थ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन मून हमारे पास क्या है, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम एट द अर्थ। हमारे पास क्या है, सेकेंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी एट द अर्थ एंड मून। और मून एक तो हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मस्ट अ सेकेंड पेंडुलम, हाउ लॉन्ग मस्ट अ सेकेंड पेंडुलम। फाइंड हमने ये करना है। फाइंड एक हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ अ पेंडुलम एल ऑन अर्थ, ये फाइंड करना है। ठीक है, एंड लेंथ ऑन अ मून, ये फाइंड करना है। दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम एट अर्थ, हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ फाइंड करनी है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मून फाइंड करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इन मून एंड फ्रीक्वेंसी एट अर्थ, ये दोनों फाइंड करना। तो हमने कितने पार्ट्स फाइंड करने हैं, 4। सोल्यूशन हमारे पास होगा, थर्ड नंबर स्टेप क्या है, सोल्यूशन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या, लेंथ इन अर्थ। तो लेंथ इन अर्थ फाइंड करने के लिए हमें मालूम है कि सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड बराबर होता है 2π √, लेंथ डिवाइड बाई जी। सही है। अब हम फाइंड करेंगे अर्थ के लिए लेंथ। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, इसका √ हम ख़त्म करेंगे। किस तरह, दोनों साइड पे स्क्वायर लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 4π, और पाई हमारे पास क्या है, पाई भी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से हमारे पास √ ख़त्म हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा L डिवाइड बाई जी। और जी कौन सी है, अर्थ वाली जी। अब हमने क्या करना है, इस L को फाइंड करना है। सही है, L लेंथ इन एट अर्थ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। तो ये हमारे पास बराबर होगा, लेंथ बराबर होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड स्क्वायर। ये हमारे पास इस पर डिवाइड हो जाएंगे। इधर क्या है, इसके साथ L के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे। और ये हमारे पास इधर डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सही है।
तो इससे हमारे पास आ जाएगा एल लेंथ। तो ये लेंथ हमारे पास बराबर होगा, हम क्या पुट करेंगे वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ हमारे पास है, टाइम पीरियड कितना है 2, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है, डिवाइड बाई 4 और पाई स्क्वायर तो 3 मल्टीप्लाई 3.14 स्क्वायर, 3.14 स्क्वायर। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा लेंथ इन आर, ये बराबर होगा 0.99 मीटर, 99 मीटर। 2 का स्क्वायर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 3.14 का स्क्वायर भी इस तरह देंगे, ठीक है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ एट अर्थ हमारे पास बन जाएगी 0.99 मीटर। एक पार्ट हमारे पास क्या हो गया, फाइंड हो गया। इस तरह सेकंड पार्ट हमें ये कहता है कि आप लेंथ मालूम करें किस पे, मून पे। तो हम ये फार्मूला इसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला हम इसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे, मून के लिए। सिर्फ क्या करेंगे, एल ई की जगह एल एम लगाएंगे और हमारे पास होगा टी टाइम पीरियड स्क्वायर मल्टीप्लाई और जी जो एक्सेलरेशन है वो किसकी होगी, मून, डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। तो लेंथ इट मून हमारे पास होगी, टाइम पीरियड का 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई जी हमारे पास कितनी है 1.6 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3.14 होल स्क्वायर। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, लेंथ इट मून हमारे पास होगी 0.16 और मीटर, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा फाइंड हो गया, लेंथ इट मून। सिर्फ आपने इसमें क्या करना है, 3.14 का स्क्वायर लेना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, इससे आपके पास ही आ जाएगा, कैलकुलेटर से हो सकता है। इस तरह इसका थर्ड पार्ट हमें क्या कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी एट अर्थ फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी एट अर्थ। तो फ्रीक्वेंसी अब पेंडुलम हमारे पास फिर फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई अंडर द रूट जी डिवाइड बाई एल जो लेंथ है अब अर्थ। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ हमारे पास बराबर होगी 1 डिवाइड बाई 2 पाई डिवाइड, सही है। और ये हमारे पास क्या है 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेंथ अर्थ हमारे पास है 0.99 मीटर। तो इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी एट अर्थ हमारे हो जाएगी 2 पाई अंडर द रूट, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 9.9, सही है। और 9.9 का अंडर रूट अगर हम निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर होगी 3.146 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 पाई हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 3.14। तो इससे हमारे पास इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी एट अर्थ बराबर होगी 0.5 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एट अर्थ फाइंड होगी। आपने ये याद रखना है, जो जी है आपके पास ये अर्थ के लिए अलग और मून के लिए अलग। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी एट मून फाइंड करेंगे, सही है। तो फ्रीक्वेंसी एट मून बराबर होगी 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर द रूट जी इंटू एल एम। फ्रीक्वेंसी मून बराबर होगी 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 अंडर द रूट जी हमारे पास है 1.6 डिवाइड बाई 62 डिवाइड बाई एल एम हमारे पास कितना था, मून पे लेंथ वो था हमारे पास
0.16। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे अब आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 6.28 अंडर द रूट, और इससे आपके पास आ जाएगा क्या 10.15125। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 10.1 रूट का अंडर रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एट मून 3.18 डिवाइड बाई 6.28। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी एट मून बराबर होगा 0.50 हर्ट्ज। समझ आ गया आपके पास। क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या था, टाइम पीरियड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून। हमने फाइंड करना था क्या कि हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम एट अर्थ कितना होता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम एट मून क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एट मून, अर्थ एंड फ्रीक्वेंसी एट मून। सबके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आपको फार्मूले याद रखने चाहिए। फार्मूले लिखकर आपने उसमें से वीडियोस पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4, कैलकुलेट द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोपेलर ऑन प्लेन if it completes 250 cycle in 50 seconds. न्यूमेरिकल नंबर 4, गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स हमारे पास है n which is equal to 250 और टाइम हमारे पास कितना है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो फाइंड हमने फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, सोल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी बराबर है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड n डिवाइड बाई t। n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 250 डिवाइड बाई टाइम हमारे पास 5 विच इज इक्वल टू 50 साइकिल पर सेकंड और 50 हर्ट्ज, ठीक है। साइकिल पर सेकंड और 50 हर्ट्ज। इसी तरह टाइम पीरियड हमारे पास बराबर है किसका, 1 फ्रीक्वेंसी। तो 1 फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 50 विच इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या हुआ 0.02 आवर सेकेंड। क्या क्या फाइंड कर दिया, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड हो गया और टाइम पीरियड भी फाइंड हो गया। गिवन हमारे पास था नंबर ऑफ साइकिल और टाइम, हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को फाइंड करना था। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है नंबर ऑफ साइकिल डिवाइड बाय टाइम और टाइम पीरियड बराबर होता है 1 फ्रीक्वेंसी। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 5 है वाटर वेव विद द वेवलेंथ 2.8 मीटर produced in a reflecting travel with a speed of 3.80 meter per second. What is the frequency of straight vibrator they produced them? So numerical number 5 क्या है, हमारे पास क्या है वेवलेंथ विच इज इक्वल टू, वेवलेंथ को हम किस सिंबल से जाहिर करते हैं, लैम्डा से। सो क्वेश्चन नंबर 5 में डेटा गिवन डेटा है वेवलेंथ विच इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा हमारे पास बराबर है किस चीज़ का, 2.8 मीटर। और स्पीड हमारे पास है v इज इक्वल टू 3.8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और क्या फाइंड करना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो हमें बराबर हो, हमें पता है सोल्यूशन, हमें पता है कि स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, सो फ्रीक्वेंसी बराबर होगा स्पीड डिवाइड बाय लैम्डा और स्पीड हमारे पास बराबर है 3.80 डिवाइड बाय
लेमडा हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, लेमडा बराबर है 2.8 मीटर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगा 1.4 और हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्स। गिवन हमारे पास था वेवलेंथ और स्पीड, हमने क्या फाइंड करना था, फ्रीक्वेंसी। तो हमें मालूम है कि स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय मल्टीप्लाई लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगा स्पीड और लेमडा इधर क्या है मल्टीप्लाई, ये इसके नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.4 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इन अ सीरीज ऑफ वाटर वेव इज 4 मीटर। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है, दो सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं और ये हमारे पास बराबर है किसका, 4 मीटर। 4 मीटर। अब वाटर वेव इज 4 मीटर एंड द क्रस्ट ट्रेवल 9 मीटर। सो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 9 मीटर और टाइम हमारे पास है इन 4.5 सेकंड। तो टाइम हमारे पास क्या है, 4.5 सेकंड। सही है। इस डिस्टेंस और टाइम से हम क्या फाइंड करेंगे इधर, स्पीड। सो एस स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम विच इज़ 9 डिवाइड बाय 4.5 और ये बराबर होगा 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। रिक्वायर्ड हमें क्या कहता है कि क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फाइंड हमने क्या करना, फ्रीक्वेंसी। सिर्फ आपने क्वेश्चन में जो डिस्टेंस और टाइम दिया है इससे आपने स्पीड फाइंड करना है। सही है। सोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है कि बराबर होता है व्हाट, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, सो हमें मालूम है कि स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लेमडा और फ्रीक्वेंसी बराबर होगा स्पीड डिवाइड बाय लेमडा। सो स्पीड बराबर है 2 और लेमडा बराबर है 4। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी होगी 0.5 हर्ट्ज। क्वेश्चन में हमारे पास था 2 सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ और ये हमारे पास लेमडा के बराबर होता है। डिस्टेंस हमारे पास था 9 मीटर, टाइम हमारे पास था 4.5। इस डिस्टेंस और टाइम से हमने स्पीड फाइंड कर दिया। हमें क्वेश्चन क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। तो हमें मालूम है कि स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा और फ्रीक्वेंसी बराबर होगा वेव का स्पीड डिवाइड बाय लेमडा। तो इससे हमारे पास आ गया 0.5 हर्ट्ज। 0.5 हर्ट्ज। न्यूमेरिकल नंबर 7, अ स्टेशन ब्रॉडकास्ट इन AM रेडियो वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम का क्या मतलब, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। रेडियो वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज। सो गिवन डेटा हमारे पास है क्वेश्चन 7 का। क्वेश्चन 7 का गिवन डेटा हमारे पास क्या है, गिवन डेटा में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ AM, फ्रीक्वेंसी ऑफ AM का क्या मतलब, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बराबर है कितना, 1230 मल्टीप्लाई 10⁻³ हर्ट्ज। 3 हर्ट्ज। इस तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड द FM रेडियो वेव हुज फ्रीक्वेंसी, और FM की फ्रीक्वेंसी है, FM की फ्रीक्वेंसी है कितनी, 91.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट। दो एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, लेमडा का। सही है। और ये हमारे पास इसमें स्पीड कितना होगा, स्पीड हमारे पास c के बराबर होगा और वो हमारे पास होगा बराबर 3 स्पीड ऑफ लाइट, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास क्या, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, दोनों वेव में। तो हमारे पास लेमडा हम फाइंड करेंगे AM का, सही है, और लेमडा फाइंड करेंगे FM का। दोनों का क्या फाइंड करेंगे, लेमडा वेवलेंथ। तो सोल्यूशन इसका ये होगा, लेमडा ऑफ AM होगा बराबर किसका, हमें मालूम है कि V बराबर होता है
एफ लेमडा के, ठीक है। और इधर एफ लेमडा हमारे पास कौन सा है, ए एम वाला। तो ए एम और वी इधर हमारे पास किसके बराबर है, सी के। तो लेमडा ए एम बराबर होगा सी डिवाइड बाई एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एम, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एम। सो लेमडा ए एम बराबर होगा कितना, सी हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी बराबर है ए एम का कितना, 1230 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, लेमडा ए एम बराबर होगा 2.44 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर। समझ आ गया क्वेश्चन। हमने क्या फाइंड करना था, दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस, जिसको हम लेमडा कहते हैं ए एम। तो स्पीड इधर हमारे पास बराबर है सी का, स्पीड इधर किसके बराबर है, सी, सही है। हमने लेमडा फाइंड करना है तो सी बराबर हो, लेमडा बराबर होगा ए एम सी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एम। क्वेश्चन में क्या पुट करें, वैल्यूज पुट करें फार्मूले में, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर। इस तरह लेमडा ऑफ एफ एम बी पार्ट किस चीज़ के बराबर हो, तो हमें पता है कि स्पीड इधर बराबर होगा किसका, सी, विच इज़ इक्वल टू एफ ए एफ एम और लेमडा एफ एम, ठीक है। तो लेमडा ऑफ एफ एम बराबर होगा किसका, सी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ एम। हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी बराबर है किस चीज़ का, फ्रीक्वेंसी बराबर है लेमडा एफ एम बराबर होगा, सी है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी बराबर है कितना, 91.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा लेमडा एफ एम विच इज़ इक्वल टू 3.26 मीटर, 3.26 मीटर। तो ये था हमारे पास आज का लास्ट न्यूमेरिकल। लास्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास दो फ्रिक्वेंसीज है, ए एम का और एफ एम का, और हमें मालूम है कि इसमें स्पीड सी के बराबर होगा विच इज़ 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। फाइंड हमने क्या करना है, दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू वेवलेंथ, और वेवलेंथ इधर हमारे पास लेमडा ए एम हमने फाइंड करना है और लेमडा एफ एम हमने फाइंड करना है। सो हमारे पास फार्मूला ऑफ ए एम क्या होगा, हमें मालूम है कि स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एम इंटू वेवलेंथ ऑफ ए एम। वेवलेंथ ऑफ ए एम हमने फाइंड करना है। सो वेवलेंथ ऑफ ए एम हमारे पास बराबर होगा किस चीज़ का, वेवलेंथ ऑफ ए एम बराबर होगा स्पीड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एम। वैल्यूज पुट किए और हमारे पास आंसर आ गया 2.44 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। इस तरह हमारे पास फिर क्या था, लेमडा एफ एम हमने फाइंड करना था। तो हमें मालूम है कि स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और वेवलेंथ बराबर होगा स्पीड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यूज पुट कर दिए और हमारे पास आंसर आ गया 3.26 मीटर।